ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत वृत्ति जीवन में आना चाहिए। संत वृत्ति जीवन में कैसे आएगा? तो संत वृत्ति, यहां दाढ़ी जटा से कोई संत नहीं होता है। जाके नक अरु जटा विशाला, ते तपसी प्रसिद्ध कलिकाला। संत दाढ़ी जटा से नहीं होता, रूप की मर्यादा है। अच्छी बात, क्योंकि हम संत जब अपना परिचय दें तो हम कहते हैं भेष भगवान का। हमने जो भेष लिया है ना, ये भगवान का वेश है, इसलिए वेश की पूजा होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत भी है भाई, जो सत्य है तो सत्य है, कि जंगल ना होते तो मोर कहां होते, और साधु ना होते तो चोर कहां होते। अब मैं थोड़े बोल रहा हूं, रावण ही बदनाम कर दिया बाबा जी लोगों को। क्या बन के गया था? आवा निकट जति कर बेसा, जति का बेस बना के गया था। तो ये सब प्रपंच है। लेकिन हम आपको कहें कि वेश की बड़ी मर्यादा। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि क्या साधु का वेश देख के ही पूजा कर देना चाहिए? तो कैसे करोगे? ठोंक बजा के देखो, कैसे करोगे? करो वेश का पूजा करो। तुम वेश की भी पूजा करोगे ना, तो भी तुमको वही लाभ मिलेगा। वो अपने कर्म से जाने, लेकिन तुमने किया तो तुमको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तुम्हें आशीर्वाद वो वेश ही दे देगा, क्योंकि वेश भगवान का। ये अलग बात है, फिर उसका गुण देखो, फिर उसका गुण देखो, और गड़बड़ सड़बड़ दिखाई दे 420 तो पुलिस को दो। वो बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते इस बात को। लेकिन वेश का है। अभी हमने यज्ञशाला में परिक्रमा करना तो धोती पहनना बोल दिया, तो उतने में अंतर आ गया। आप मानो या ना मानो, आ गया अंतर। गांव का वातावरण बदल गया, प्रकृति बदल गई, स्वभाव बदल गए, विचार बदल गए, वस्त्र से ही बदल गए। क्योंकि सतगुण, तमगुण, रजगुण तीनों गुण है। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के वेश होते हैं। वेश, अरे वस्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक वस्त्र उसे कहते हैं जो सिला ना गया हो, जैसा है वैसे पहन लेना। कोई थैली नहीं, कोई जेब नहीं, कोई कालर नहीं, कोई कनपट नहीं, कोई करधन नहीं, कोई नाड़ा नहीं, तो हो गया सात्विक वस्त्र। हम कहते हैं ना, धोती पहन के जाओ, सिले कपड़े पहन के ना जाओ। नियमतः तो यज्ञ के यजमान भी इसी तरह रहे, कौपीन धोती धारण करके और उत्तरी वस्त्र धारण। अभी भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां सिले वस्त्र का प्रवेश वर्जित है। वहां जाओगे तो आप सिले हुए कपड़े पहन के प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में ये परंपरा थी, ये मर्यादा थी। तो वो सात्विक वस्त्र है। और राजसी वस्त्र कौन है? तो राजसी वस्त्र जो ऊपर से पहना जाए, कोट है, कमीज है, जैकेट है, स्वेटर है, टोपी है, ये राजसी वस्त्र होगा। और तामसी जो नीचे से पहना जाए, वो तामसी। आजकल कुछ नौजवान ना खड़े खड़े प्रणाम करते हैं, ऐसे माड़ी तक हाथ पहुंचता है। उसका कारण ये नहीं है कि झुकना नहीं जानता है, झुकना जानता है, लेकिन इतना टाइट पहना है कि फट जाएगा।
ये तामसी वस्त्र। उसको पहनने के लिए भी अजगर जैसे धरती में सो के ऐंठना पड़ता है, तब घुसता है वो अंदर। ऐसी हालत है। तामसी वस्त्र पहन करके तुम सात्विक पूजा नहीं कर सकते, इसलिए आपको सात्विक वस्त्र पहनने के लिए कहा गया। इससे भी वृत्ति में अंतर आता है, चित्त में अंतर आता है, सोच में अंतर आता है। एक शराबी मेरे पास आया, बाबा जी पैसा दो। मैं जानता था आदमी गलत करेगा, मैं कहा नहीं मिलेगा। और कुछ खाना वाना मांगे तो दे, पैसा नहीं दो। हमने कहा कल आना, कल सुबह देंगे। बहुत खुश हो गया, पीने के लिए पैसा देंगे बाबा जी। आ गया दूसरे दिन सुबह, मैं 100 का नोट तैयार रखा था। जब पैसा की तरफ आगे बढ़ा, मैंने कहा ऐ तभी देंगे 100 रुपए जब तू अंदर रखा वो कपड़ा पहन के आ। ये कपड़े में नहीं देंगे, अंदर जा। वो अंदर गया, भाग के आ गया। मारोगे क्या, मरवाओगे? वैसे कपड़े पहन के कैसे जाएंगे? मैं कहा क्या हो गया? पहन क्या? तो हमने क्या रखा था जानते थे? पीला धोती, भगवा कुर्ता, राम नामी, जय श्री राम वाला, और पित्तल का कमंडल। ले अब इसको पहन, 100 का नोट पकड़, जा भट्टी जा, भट्टीच वाले मार डालेंगे। रूप का अंतर है। रावण को कुंभकर्ण ने कहा कि सीता के पास राम बन के जाना, सीता तो अपने आप मोहित हो जाएगी। रावण ने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। मैं राम बना था पर सीता के सामने नहीं गया। मैं पहले अपने भवन में राम बना। वो तो मायावी है ना, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। जब जति का रूप धारण करके सीता को हर सकता है तो राम का रूप मैंने धारण किया। लेकिन जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया, मुझे सीता माँ भगवती दिखाई देने लगी, रणचंडी दिखाई देने लगी, कालरात्रि महामाया दिखाई देने। माँ के भाव, ये रूप का स्वभाव है, रूप होता है। इसलिए संत के रूप पर कुछ लोग कहते हैं ना रूप पे मत जाओ, बिल्कुल जाओ, क्यों नहीं जाओ? उस रूप का सम्मान है। बस ध्यान देना धोखा ना खा जाओ। सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये ध्यान है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही, मन कमल बचन लबार जई, सिद्धते कलयुग माही। तुलसी की इन वाणियों को याद रखना। अशुभ वेश भूषण धरे, अपवित्र रूप धारण किया, अशुद्ध रूप धारण किया। भक्षा भक्ष जे खाए, रूप तो साधु संत अघोरी, तिलक चंदन कर लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, लेकिन शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, दुनिया भर के उलुल जुलुल काम कर रहा है। और मन कम वचन लबार जेई, झूठ बोलना, झूठ बोल बोल के लोगों को ठगना। तेरा राहु, तेरा शनि, तेरा केतु, ऐसे बहुत बाबा घूमते हैं। ऐसे लोगों को बाबा तुलसी ने फटकार लगाई। ये नहीं है, ये मन कम वचन लबार जेई, ये संत का गुण। संत क्या है? रूप से संत नहीं। संत गृहस्थ में भी हो सकता है, संत विरक्त में भी हो सकता है, संत मनुष्य में भी हो सकता है, संत जीव जंतु में भी हो सकता है। अरे जीव जंतु तो छोड़ो, जड़ चेतन में भी ये पेड़ भी संत हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्याः, ये नदी संत हैं, ये परोपकार के लिए छाया देने वाले पेड़ संत हैं। ऐसे को संत कहा। पहली भक्ति है संत वृत्ति का संग करो। जीवन में संत वृत्ति आना चाहिए। गज धन गोधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गज धन, गोधन, बाजी धन। पहले लोग हाथी रखते थे बहुत सारे, घोड़े रखते थे, बाजी धन, गोधन, बहुत सारा गोधन, और रतन धन खान। लेकिन जीवन में संतोष रूपी धन नहीं है तो सब बेकार है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।